अगर म्यूचुअल फंड्स एक साल के अंदर बेच दिए तो कितना टैक्स लगेगा? अगर आप एक साल से पहले म्यूचुअल फंड सेल करते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा। चलिए देखते हैं कि म्यूचुअल फंड पर टैक्स क्यों लगता है। अगर आपने एक साल से पहले म्यूचुअल फंड्स बेच दिया तो टैक्स कैसे लगता है, और इस टैक्स को सेव करने का एक सीक्रेट भी बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले देखते हैं कि म्यूचुअल फंड पर टैक्स क्यों लगता है। जब आप किसी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट बनाते हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, रियल एस्टेट हो या म्यूचुअल फंड्स, तो गवर्नमेंट कहता है कि अगर आपने पैसा लगाया और पैसे से पैसा बना लिया तो उस एक्स्ट्रा पैसे का टैक्स देना पड़ेगा। इस टैक्स को कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डालते हो और 6 महीने बाद वो 1,12,000 रुपए बन गया, तो आपको 12,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और ये कैपिटल गेन्स के अंडर फॉल करेगा एंड म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन के अकॉर्डिंग आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स, वो आगे देखते हैं। टैक्स ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड इफ सोल्ड बिफोर 1 ईयर। हमने आपको बताया कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। अब ये टैक्स 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। अगर आपने 1 साल से पहले अपना म्यूचुअल फंड होल्डिंग सेल कर दिया तो जो टैक्स लगेगा वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और STCG। वही अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा होगा तो लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और LTCG। अब क्योंकि डेट फंड का टैक्सेशन रूल चेंज हो गया है और अब आप डेट फंड 1 साल में बेचो या 3 साल में बेचो, आपको गेन्स पर टैक्स अपने इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से ही लगेगा। इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा इक्विटी म्यूचुअल फंड पर, क्योंकि बात हो रही है STCG की, यानी जब आप अपने इक्विटी फंड्स को 1 साल के अंदर बेच देते हैं। STCG का करंट रेट है 20% ऑन योर गेन्स। यहाँ इस वर्ड पर ध्यान देने वाला है, गेन। समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपने जनवरी में 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगाया और अगस्त तक वो 1,12,000 रुपए हो गए, तो 12,000 रुपए का प्रॉफिट या कैपिटल गेन। अब अगर आप अपनी होल्डिंग्स अगस्त में बेच देते हो, मतलब 1 साल पूरा होने से पहले, तो इन 12,000 रुपयों पर 20% टैक्स लगेगा, यानी कि 2,400 रुपए जाएगा गवर्नमेंट के पास। और हाँ, ये 20% सिर्फ प्रॉफिट पे लगता है, ना कि पूरे अमाउंट पे। पर फिर भी प्रॉफिट में से 2,400 रुपए गए, मतलब पार्टी थोड़ी कम हो जाएगी। वीडियो एंड तक देखना, एक टैक्सेशन रिलेटेड सीक्रेट बताऊंगी जिससे शायद टैक्स ना देना पड़े। लेकिन उससे पहले कुछ और ड्रॉबैक्स भी हैं म्यूचुअल फंड को 1 साल से पहले सेल करने पर, वो देखते हैं। एग्जिट लोड ऑन म्यूचुअल फंड्स। गवर्नमेंट तो टैक्स लेगी, बट म्यूचुअल फंड कंपनीज को भी अच्छा नहीं लगता है अगर कोई इन्वेस्टर जल्दी जाता है तो। जल्दी सेल करने पर वो चार्ज करते हैं एग्जिट लोड। एग्जिट लोड एक छोटा सा चार्ज है जो म्यूचुअल फंड कंपनी लेती है अगर आप 1 साल से पहले एग्जिट कर देते हो। सारे म्यूचुअल फंड्स में एग्जिट लोड नहीं होता, बट मोस्ट इक्विटी फंड्स में एग्जिट लोड होता है। कितना? एग्जिट लोड हमेशा ऑफर डॉक्यूमेंट के हिसाब से लगाया जाता है। चलो सेम एग्जांपल देखते हैं। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट, 12,000 प्रॉफिट इन 8 to 9 months। अब आपने 1 साल से पहले एग्जिट लिया तो जो फाइनल अमाउंट है 1,12,000 रुपए का, उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा, वो हुआ 1,120 रुपए। तो नेट जो आपके पास आएगा वो अमाउंट है 1,10,880 रुपए और आपका कैपिटल गेन हुआ ₹10,880 एंड अब इस पर 20% टैक्स लगेगा विच कम्स टू ₹2,176 एंड आपको जो नेट प्रॉफिट हुआ आफ्टर टैक्सेस वो हुआ ₹8,704। टैक्स का कुछ किया नहीं जा सकता, आपको देना ही पड़ेगा, बट आप कुछ मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं टू एंश्योर आपको मिनिमम टैक्स देना पड़े। चलो देखते हैं ऐसे ही कुछ मिस्टेक्स को। सो लेट्स गेट टू नो मिस्टेक नंबर 1, शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के चक्कर में लॉन्ग टर्म का लॉस। लोग सोचते हैं 10% रिटर्न हो गया 10 महीने में, निकाल लेते हैं। अरे दोस्त, अगर 2 महीने और रुक जाते तो एग्जिट लोड नहीं लगता और टैक्स भी हो सकता है सेव हो जाता। बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 1,25,000 से कम होने पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो प्लीज ऐसे मिस्टेक ना करें। मिस्टेक नंबर 2, एग्जिट लोड भूल जाना। फंड के स्कीम डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है एग्जिट लोड एप्लीकेबल इफ रिडीम्ड बिफोर 1 ईयर, पर लोग पढ़ते ही नहीं हैं और फिर बोलते हैं अरे ये ₹1,000 काट क्यों लिया। मिस्टेक नंबर 3, पूरे अमाउंट पर टैक्स लगेगा ये समझना। मेरी एक फ्रेंड से मिली जो म्यूचुअल फंड में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करती बिकॉज उसको अभी तक लगता था कि पूरे अमाउंट पर टैक्स लगता है जब सेल करो, तो उसको लगता था कि इससे सही तो बैंक FD है। काफी लोग सोचते हैं पूरा 1,12,000 रुपए पे 20% लगेगा। ऐसा नहीं है,
सिर्फ प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, बट अगर गलत प्लानिंग की तो प्रॉफिट भी कम दिखेगा और टैक्स ज्यादा लगेगा। मिस्टेक नंबर 4, नॉट कैलकुलेटिंग रिडेम्पशन टाइम। आज बेच रहे हो या कल, हो सकता है कल से 1 साल कंप्लीट हो जाए और STCG से बच जाओ, तो पैसा निकालते टाइम कैलेंडर देख के निकालो, काफी डिफरेंस आ सकता है नेट प्रॉफिट में। अब एक सीक्रेट बताती हूँ आपको टैक्सेस कम करने का। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और STCG तो समझ आ गया है आपको। इसका ऑपोजिट होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉस भी हो सकता है ना। तो अब सिनेरियो कुछ ऐसा है, मान लीजिए आपने एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 6 महीने बाद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 80,000 रुपीज, मतलब ₹20,000 का शॉर्ट टर्म लॉस। दूसरी साइड आपने दूसरे म्यूचुअल फंड में ₹50,000 इन्वेस्ट किए, अब 10 महीने में उसको आपने ₹55,000 में सेल किया, मतलब ₹5,000 का शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। ये सब हुआ एक फाइनेंशियल ईयर में। सो समरी कुछ ऐसी है, STCL ₹20,000, STCG ₹5,000, नेट कैपिटल गेन ₹15,000। तो सीक्रेट ये है कि आप अपने STCG को STCL के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के साथ भी सेट ऑफ किया जा सकता है। तो अभी के एग्जाम्पल में इस फाइनेंशियल ईयर में आपका इफेक्टिव गेन 15,000 रुपए हो जाता है, मतलब कि टैक्स 20,000 रुपए के बजाय 15,000 रुपए पर देना होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर इस साल सेट ऑफ नहीं कर पाए तो आप STCL को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि टैक्स प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। यार इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाती हूँ आपके लिए, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना। और नीचे कमेंट करके बताओ, आपने कभी गलती से शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड बेच दिया था क्या? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।